कैसा रहा आपका दिन? मेरा नाम है कनिष्क और आप सुन रहे हैं एक कहानी जो मुझे रेडिट पर सजेस्ट हुई मेरे एक लिसनर के द्वारा। पता है, हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी जॉब्स करते हैं, हम बहुत जगह काम करते हैं, मगर हमें सिर्फ याद वो रहते हैं जो हमें सबसे ज़्यादा डराते हैं। मैं ना एक साइकेट्रिक नर्स हूँ और अपने करियर की स्टार्टिंग में ना मैंने एक रेजिडेंशियल मेंटल हेल्थ फैसिलिटी में काम करा है। अगर वहाँ के रेजिडेंट का नाम बताऊँ तो मैरियन डुशेन। मैरियन डुशेन ना एक इलेक्टिव म्यूट है, यानी वो ना अभी बोल पा रहे हैं और ना कभी बोल पाएंगे नहीं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपनी लाइफ में कभी बोला नहीं है, बहुत एक नॉर्मल लाइफ जी है उन्होंने, और उनके ना बोलने का भी कोई पैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स है नहीं। हमें नहीं पता वो क्यों नहीं बोलते, मिस्टीरियसली वो नहीं बोलते। जब वो 19 साल के थे ना तो वो मिलिट्री में जाना चाहते थे, एंड उसका एक कारण उनकी हाइट भी है, क्योंकि वो 7 फीट टॉल थे। बट वो जहाँ रहते थे साउथ की जगह में, वहाँ सबकी हाइट नॉर्मली 6'2", 6'3" होती थी। मिलिट्री में बूट कैंप के बाद उनकी जो प्लेसिंग होती है वो साउथ में कहीं होती है। एक दिन सब नॉर्मल चल ही रहा होता है कि मिलिट्री से एक संदेश आता है, एक मैसेज आता है कि मैरियन डुशेन इज वैनिश्ड, ही इज जस्ट वैनिश्ड। कैसे? या तो उन्हें डेड घोषित करा जा सकता था, या तो वॉर में मारे गए। उनको AWOL के द्वारा, यानी एब्सेंट विदाउट लीव के द्वारा मिस्टीरियसली डेड घोषित कर दिया गया। उनकी बॉडी दोनों कंट्रीज में से जहां वॉर हो रही थी नहीं मिली। उनके फैमिली वालों को बता दिया गया कि मैरियन इज जस्ट डाइड एंड देयर इज नो रीजन फॉर दैट। आज इस बात को 10 साल हो चुके हैं। मैं एक हॉस्पिटल में काम करती हूँ। मैं अपना रोज़ का काम कर ही रही होती हूँ कि एक पेशेंट आता है, पूरे धूल से लथपथ, माथे से खून निकल रहा था। उनके बैज पर कुछ लिखा था। आगे सिर्फ 2 शब्द बोलते हैं, मेरा नाम मैरियन है और मैं 10 साल से मरा हुआ हूँ। सुनते ही वहाँ जितने लोग होते हैं सब कांप जाते हैं। यहाँ तक कि उनके कपड़े जिसमें थे वो वही कपड़े थे जिसमें वो आज से 10 साल पहले गायब हुए थे। सबके जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनके घर वालों को कांटेक्ट करा जाता है, बताया जाता है कि मैरियन अभी जिंदा है। उनका सिर्फ ये कहना होता है कि वो मर चुका है, आज से 10 साल पहले मर चुका है और हम उसके जख्मों से उभर चुके हैं। अगर ऐसे अभी परेशान ना करा जाए उनके मरे हुए फैमिली कैंडिडेट का नाम लेकर तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फैमिली ने फ़ोन उठाने बंद कर दिए और हमने करने बंद कर दिए। रिलेटिव्स भी सेम ही बात कह रहे हैं। बट आई हैव वर्कड एट मैरियन्स प्लेस, आई नो हाउ इट लुक्स एंड ऑल। अगर मैरियन के बारे में बताऊं तो वो हॉस्पिटल में जस्ट ऐसे रहते थे जैसे वो एग्जिस्ट भी नहीं करते। बस पूरे दिन अंदर से बाहर घूमते रहते थे और खाना पूछ लिया जाए तो खा लेते थे, वरना उन्हें भूख नहीं लगती। देयर वॉज नो बटन ऑफ हंगर इन हिम। अगर उन्हें पानी पूछ लिया जाए तो पी लेंगे, वरना प्यास भी नहीं लगती। कभी कभी कोई भी हॉस्पिटल में से उन्हें एक सिगरेट ऑफर कर देता तो पी लेते, बहुत नॉर्मल तरीके में, वुडली सैटिस्फाइंग। लेकिन अगर ना पूछा जाए तो ही डोंट क्रेव फॉर स्मोकिंग एट ऑल। एडिक्शन नाम की चीज़ ही नहीं थी उस इंसान में। उनसे कोई बात कर लेना तो हर एक बात बहुत ध्यान से सुनते थे, लेकिन एक शब्द भी अपने मुंह से नहीं निकालते थे। उनकी एक आदत थी अपने सर को पीछे करना और बहुत तेज हंसना, जैसे बहुत तेज आवाज आ रही हो, लेकिन सांस तक की आवाज नहीं आती थी। ये सब मेरे को कहीं ना कहीं अंदर डराता था, मारता था मुझे अंदर से। आज मेरी जॉब का आखिरी दिन है। मैं जॉब छोड़ रही होती हूँ कि मैरियन मुझे पार्किंग लॉट में देखता है, अपना सर पीछे करे, बहुत तेज हंसते हुए, लेकिन आज भी सांस तक की आवाज नहीं आ रही थी। उस जॉब का एक्सपीरियंस मुझे आज तक डराता है, सोने नहीं देता,
रूह कांप जाती है आज भी मेरे उनके बारे में सोचते हुए। ऐसा लगता है जैसे मैंने अब तक एक घोस्ट के साथ काम करा है, एक भूत के साथ जो नहीं जानता खाते कैसे हैं, पीते कैसे हैं। द वॉकिंग